प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज इमरान खान शहबाज गिल के हक में रैली निकाल रहे हैं। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तैयारियां जारी हैं। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, यही टाइम दिया गया था 7 बजे का, और F9 पार्क में, उधर लाहौर लिबर्टी में, रावलपिंडी में, मुख्तलिफ जगहों पर जो कारकुनान हैं वो काफिलों की शक्ल में रैली की सूरत बना रहे हैं और अपने मकाम पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने शहबाज गिल पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन कुछ देर पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इन तमाम चीज़ों की तरदीद की, जो कि पहले भी हुकूमत तरदीद कर रही है। लेकिन अभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक वीडियो भी जारी की जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो अब हशाश हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, और साथ ही एक 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है जिसने फैसला ये करना है कि अगर ये बिल्कुल ठीक है तो इनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाए। अगर उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है तो क्या फिर पुलिस उनको कस्टडी में ले लेगी, या अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही वो हवालात में चले जाएंगे? तो देखना यह है कि हुकूमत अब क्या स्ट्रैटेजी बना रही है। दूसरी तरफ जहां एक तरफ जो हम आज दिन भर भी ये खबर देखते रहे कि कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो पाक फौज के हवाले से प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं के नाम भी उसमें शामिल है जिन्होंने उसको रीट्वीट किया, और वो फेक अकाउंट्स हैं। जहां एक तरफ आज ये खबर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज डिजिटल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ मुलाकात भी की। कुछ 100 के लगभग लोग इसमें शरीक हुए, और उसमें इमरान खान साहब ने फ़ौज के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से, सियासत के हवाले से, उनके और फिर मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो ऑफर्स दी गई हैं उस पर गुफ्तगू की है। और ये भी इमरान खान साहब ने अपनी इस गुफ्तगू में कहा है कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ौज के साथ तसादुम की तरफ धकेला जा रहा है, और अगर ये तसादुम हुआ तो मुल्क में खूनरेज़ी हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ और बड़े संगीन मसाइल हैं जिसका इस वक्त हमारा मुल्क शिकार है, लेकिन उस पर पूरी तवज्जो शायद नहीं है। मसलन हम देख रहे हैं कि महंगाई 42% हो गई है और सैलाब ने अपनी तबाहकारियां मचाई हुई हैं। तो सारी तवज्जो सियासतदानों की और सियासी जमातों की लग रहा है कि उन सियासी इशूज़ पर जिस पर हमने पहले गुफ्तगू की है, लेकिन सैलाब ने कई डिवीजन्स को, कई डिस्ट्रिक्ट्स को पूरी तरह से अपनी लपेट में लिया हुआ है। सिंध आधा डूबा हुआ है, जनूबी पंजाब पूरा डूबा हुआ है। तो क्या हो रहा है, इस हवाले से भी इस पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया शानदाना साहबा। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब। और मुजाहिद बरेलवी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर तर्जकार हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ सबको। शानदाना साहबा, सबसे पहले तो एक बहुत दोहरा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है, लेकिन ना तो अभी तक कोई वाज़ेह तौर पर सबूत अदालत के सामने पेश किया गया। जब परसों तक अदालत में ये मुकदमा था, और अभी तो ज़ाहिर पीर को दोबारा होगा। और दूसरी तरफ आज जो अभी वीडियो थोड़ी देर पहले मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जारी किया, उसमें वो वाकई देखने में ठीक लग रहे हैं। वो खड़े हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, वो बैठे हैं, वो फाइल देख रहे हैं। तो क्या ताज़ा रिपोर्ट है? शहबाज गिल साहब की सेहत अब कैसी है? शुक्रिया असद साहब। 2-3 चीज़ें। ये वो मुल्क है जहाँ पे बीवियां खावंदों से मार खाती हैं और माँ बाप कहते हैं कि बेटा घर वापस चले जा, लोग बात करेंगे। ये वही मुल्क है कि जब पिछले साल हमने बजट पास किया था, उसमें मुझे याद है उन दिनों में 5-6 लड़कों ने मीडिया पे अपनी खुद वीडियोस दी थी जो मदारस और स्कूलों में थे और जिनका रेप हो रहा था। कभी आपने सुना कि उसका फॉलो अप हुआ? नहीं। अच्छा, इस साल इस महीने में जितने रेप हुए हैं पंजाब में, कोई गैंग रेप हो रहा है, कोई, और ये मैक्सिमम न्यूज़ पंजाब से निकलती है, या तो बाकी सूबे वाले बोल नहीं रहे, या वहाँ पे कोई कल्चर ही ऐसा है जो उसको टॉलरेट कर रहा है, उसकी इजाज़त दे रहा है। बच्ची एक है जिसको फैसलाबाद में वो बिजनेसमैन है जो राना सना का पर्सनल दोस्त है, उनका पॉलिटिकल सपोर्टर भी है। उसको जो उसने बच्ची के साथ तशद्दुद किया, वो आप सब ने टीवी पे देखा। फिर उसकी झूठी वीडियो निकलवाई गई कि जी ये मेरी ही सारी गलती थी कि मैंने मार खाई है। ये वो मुल्क है जब देवर भी औरत को मारता है, ससुर भी मारता है, बेटा भी माँ को मारता है। ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक, अगर आपको याद, उमर चीमा एक जर्नलिस्ट थे, उन्हें भी ये क्लेम किया था कि उनके साथ हुआ था। और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, चेयरमैन इमरान खान ने जब कहा कि जी ये तशद्दुद उनके साथ जिस्मानी हुआ, तो आप क्या चाहते हैं, या आपको क्या लगता है कि वो आके, जिस तरह इंडियन मूवीज़ में होता है कि लोगों के कदमों में गिर जाएंगे, फिर दुपट्टा सर पे, मर्द तो वैसे भी नहीं पहनता, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रेप का विक्टिम क्या करेगा? वो यही कह सकते हैं ना कि जी मेरे साथ रेप हुआ है। आपको पता है कितना घिनौना, कितना गिरा हुआ गुनाह है? इंडियन आर्मी कश्मीर में उनकी ये पॉलिसी है
जब लड़कों को रात में उठा के लेके जाते हैं, जो रेंडिशन फ्लाइट्स में पुलवामा की बात हुई 5 अगस्त के बाद, जहाज भर भर के लड़के जाते थे, बट साइकोलॉजिकल तशद्दुद ये होता था कि पहले उनको रेप करो ताकि वो बात ही ना कर सके। आइंदा देखेंगे सेम थिंग आपने अच्छा शांतना साहब, आप ये शहबाज गिल साहब के मामले के लिए बहुत सारी मिसालें, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा हो रही है ना, एक मिनट, एक कंफ्यूजन पैदा हो रही है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, मैं रेप की बात कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शहबाज गिल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी जो हमारे बच्चियां रेप करती है कुरान पोशपोरा में, वो अभी तक दुनिया उसकी बात कर रही है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है ये एक टिपिकल गंदी बात कही है मरियम औरंगजेब ने, और जिसने भी कही है, आपने ये बात एयर पे रन ही नहीं करनी थी कि एक बंदा, उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका चेयर कह रहा है वो रेप हो रहा है, कह रहे कि वो चाय पी रहा है, वो चाय ना पिए, वो जहर खाए, वो मर जाए। यही तो आप चाहते हैं कि रेप के बाद इंसान आपको अपने आप को मार दे। ये कभी भी नहीं होगा, ये याद रखे। इसके अंदर भी इसको विक्टिम शेमिंग बोलते हैं, विक्टिम की बेइज्जती है। तो ये चाय भी पी रहा है, अखबार भी पढ़ रहा है, तो वो क्या करे, फांसी दे अपने आप को, क्या कर सकता है वो? नहीं, अब मेरा सवाल यह है कि आपने शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू में बहुत सारे हवाले रैप के दिए हैं, आप उसी पर बात कर रही हैं, और इमरान खान ने भी जो ट्वीट की थी उसमें उन्होंने जिनसी जाति का लफ्ज इस्तेमाल किया था। इससे क्या मुराद, आप क्या कहना चाह रही हैं? जिनसी जाति और रेप में आपको क्या फर्क लगता है? नहीं, अब शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद की बात तो हो रही है, लेकिन देखिए मैंने आपको कहा जो खान साहब की ट्वीट है। जी 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 जी, मैं बेल साहब आ रहा हूँ, शानदाना साहब जुमला मुकम्मल कर लीजिए। मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, जिनसी तशद्दुद और रेप में क्या फर्क है, आपका क्या ख्याल है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मैं जिनसी तशद्दुद नहीं, जिनसी जाति का लफ्ज ट्वीट में इस्तेमाल किया था ना, और आप रेप का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि शहबाज गिल साहब पर सिर्फ तशद्दुद के इल्जाम हैं। जिनसी तशद्दुद क्या होता है, जिनसी जाति क्या होती है, आप मुझे बताएं ना, मैं तो उर्दूदान नहीं हूँ। उर्फ़े आम में जिनसी जाति रेप को कहते हैं, तो बस फिर रेप था, रेप था ना। अच्छा, और फिर मरियम औरंगजेब ठीक है जी, विक्टिम चाय क्यों पी रहा है, कोई कहने की बात है? देखिए मैं भी, अच्छा मुझे भी इजाजत जी, बरेली साहब कहिए सर, फिर मैं राणा साहब के पास जाता हूँ। एक तो खैर जो शानदाना बीबी और खातून होते हुए और जिस जुर्रत तरीके से, देखें मैं कोई तो जो लोग जानते हैं पस मंज़र जो इमरान खान साहब की पॉलिसियाँ हों, अगर आप कहेंगे इमरान खान साहब ने क्यों इख्तियार अपने पास रखा कि जब 20 लोग छोड़ कर चले गए थे, क्यों उन्होंने इन बैसाखियों के ज़रिए हुकूमत की, MKM और बाप और हर चीज़ पर क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये इस पर्टिकुलर वाक़े के हवाले से, और फिर जब शानदाना जैसी है एक इनका फैमिली बैकग्राउंड है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, बड़े पुरयकीन तरीके से अगर ये बात कह रही हैं, तो मैं कहने इसमें कोई आर्गूमेंट की गुंजाइश ज़्यादा नहीं रह जाती। और इमरान खान साहब से भी लाख इख्तलाफ सही, लेकिन एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसका 40 साल का कैरियर है, और ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए, सॉरी टू से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वो मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन एज ए पार्टी जो पास्ट का करैक्टर रहा है, मैं बेशुमार ऐसे वाक़े सुना सकता हूँ या बता सकता हूँ जो ज़िया-उल हक़ के दौर में और फिर PPP के दौर में या खुद इस दौर मियाँ साहब के दौर में जो होते रहे। PTI के दौर में ग़ालिबन इस तरह का कोई सामने विक्टिम नहीं आया होगा। ये नहीं मैं कह रहा कि उन्होंने भी कुछ मीडिया के हवाले से कुछ ज़ातियाँ की होंगी, और जो थानों में जो कुछ हमारे यहाँ होता है वो तो हुक्मरानों को पता ही नहीं होता, जो ज़ातियाँ औरतों के साथ होती हैं। अगर मैं इस बात अगर इस दौर में अगर 100 औरत हुआ है तो PTI के 3 साल के दौर में भी हुआ होगा, वो तो अगर दादुशुमार यही हैं। लेकिन बात यह है कि पॉलिटिक्स अब उस नहज पर पहुँच चुकी है कि बाकायदा ये गुफ्तगू हो रही है, और मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब ने एक सजेशन पेश की है, और ग़ालिबन उन्होंने इसलिए पेश किया कि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ ने कहा था, मेरे ख्याल तीनों पॉलिटिकल पार्टी के सेम एलिमेंट PTI, नून लीग और ये जो PPP, इन तीन के सेनेटर्स, तीनों सेनेटर, बल्कि मैं कहूँगा खुद फवाद चौधरी और ख़ुद ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर, चाहे रज़ा रब्बानी बैठ जाएँ, चाहे कायरा या इवन कायरा साहब बैठ जाएँ, या सेनेटर मुस्तफ़ा खर बैठ जाएँ, और इसी तरह हमारे सेनेटर बैठ जाएँ नून लीग के, ये 3 रुकनी कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। ये 3 रुकनी लोग जाएँ, उन थानों में जाएँ, अडियाला जेल में जाएँ, खुद उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें ऑन कैमरा, और ये बहुत आसान तरीका है मेरे ख्याल में, और इसमें ज़्यादा किसी अदालती कमीशन की ज़रूरत नहीं है सबसे, क्योंकि अदालतों ने सॉरी टू से
हम रोज़ वाक़यात पढ़ते हैं, 33 लाख पता नहीं कितने लाख केसेस तो वहाँ पेंडिंग में पड़े हैं। अभी मैं पढ़ रहा था 153 रेप हुए हैं पिछले जुलाई में सिर्फ जो है पंजाब में, और कितने बच्चों के साथ आती हो रही है। तो ज़्यादा बेहतर तरीका है, पॉलिटिकल तरीका है जो फवाद चौधरी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को सजेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के 3 सेनेटर या 6 सेनेटर बैठें और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। अगर चाहिए तो मुझ जैसे आदमी को ले जाए, अपने खर्चे से आ जाऊंगा या आप भी साथ चलिएगा। 12 बिल्कुल सही है। ये बात जो दो मुतालबात किए गए ना बरेली साहब, बिल्कुल सही है। 2 मुतालबात किए गए हैं अभी तक राना अफजल साहब। एक तो ये है कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो ये देखे कि तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, वो अभी तक नहीं बनाया। अभी भी मेडिकल बोर्ड बनाया गया तो ये देखने के लिए कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए या अभी रखा जाए अस्पताल में। और पहले भी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था तो उसने सिर्फ ये देखा था कि उनके जो टेस्ट वेस्ट किए गए थे उसकी रिपोर्ट आई थी हमारे सामने, वो बड़ी टेक्निकल रिपोर्ट थी। और दूसरा ये किया गया कि अब 3 लोगों का, यानी मुस्तफ़ा नवाज खोकर और शेरी मज़ारी साहबा और साद रफीक साहब पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए जो इसका जायजा ले। ये मुतालबा भी नहीं माना गया। फवाद चौधरी साहब का मुतालबा सुन लें आप, जरा फिर जवाब दीजिएगा कि मुतालबात मानने क्यों नहीं जा रहे। इसके ऊपर इंडिपेंडेंट लोग जो हैं, बेशक वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर हो जाएं, साद रफीक हो जाएं और डॉक्टर शीरी मज़ारी, मैं ये समझता हूँ ये तीनों लोग जो हैं ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और इन्होंने, और ये पार्टी से एफिलिएशन से ऊपर होके सोचते हैं। तो अगर इन 3 लोगों को आप इसकी इंक्वायरी का सौंप दें और ये 3 लोग फैसला कर लें कि टॉर्चर हुआ है या नहीं हुआ और वो सारा इसको देख लें तो ये बहुत बेहतर होगा। जी राना एहसान अफजल साहब, क्या हर्ज है कि अगर ये मुतालबा मान लिया जाए तो ये इल्जामात भी खत्म हो जाएंगे कि तशद्दुद हुआ है? अगर ये नहीं हुआ तो पता चल जाएगा नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ज़रा दुरुस्ती कर दूं कि वो जो दानिश यहाँ कोई बिजनेसमैन है फैसलाबाद से, उनका जो है कासिम सूरी के साथ भी तस्वीरें थी, तो क्या मैं ये यहाँ क्लेम करूं कि वो उनके सेक्रेटरी थे, उनके फाइनेंशियर थे? और हमें इस तरह जो है वो ब्रॉड बेस्ड इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए बगैर किसी एविडेंस के। दूसरा ये मैं एग्री करूंगा शानदाना साहिबा से जो उन्होंने बातें की काफ़ी हद तक। देखें, अगर तो रेप हुआ है या जिनसी ज्यादती हुई है या टॉर्चर हुआ है तो इसको सबको अक्रॉस द बोर्ड कंडेम करना चाहिए। इस पे तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि जो बंदा कन्फाइनमेंट में है उसकी राइट्स उसको मिलनी चाहिए। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज ये होगी कि अगर जिनसी ज्यादती नहीं हुई और झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है सियासी मुफाद लेने के लिए, तो फिर इससे ज्यादा आप जिन लोगों के साथ असल में ज्यादती होती है उससे बड़ी आप ज्यादती नहीं कर रहे होंगे। और ये इमरान, और ये नोट कर लें मेरी बात आपके प्रोग्राम में कि अगर ये साबित हो गया कि वो नहीं थी जिनसी ज्यादती, तो फिर शानदाना बीबी से आपने जरूर पूछना है कि उनके क्या ख्यालात हैं। दूसरी चीज जो वीडियो साहब, इसके लिए तो आपको एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाना पड़ेगा ना, एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। मैं बताता हूं, उस पे मैं आ रहा हूं। देखें, असल दूसरी बात ये है कि यहाँ क्या जब हीरोइन के ऊपर 15 किलो हीरोइन पे डाला था आपने जेल में सनाउल्लाह साहब को, तब कोई आपने कमेटी बनाई थी, कोई तजवीज दी थी? या जब आपने जो है वो LNG के अंदर शाहिद खान अब्बासी मिफ्ता को जेल में डाला था, 2-2 साल आपने कोई रेफरेंस नहीं दायर किया, केस नहीं बनाया, इन्वेस्टिगेशन के अंदर 2-2 साल आप लोगों ने हमारी लीडरशिप को जेल में डाल दिया, तब कोई आपको कमेटी याद आई थी? आज मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई टॉर्चर नहीं हुआ। आज हमने मिसिंग पर्सन नहीं बनाया शहबाज गिल साहब को, उनके खिलाफ FIR कटी है, वो रोज मीडिया के सामने पेश हो रहे हैं। ये सर किस मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि कोई ज्यादती नहीं हुई? आप वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं कि जिस मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि कोई ज्यादती भी नहीं हुई, कोई तशद्दुद भी नहीं हुआ। मैं पिम्स की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, वहां सिर्फ एस्थमा की बात की गई, उनके ब्रीदिंग इश्यूज की बात की गई, टॉर्चर का कोई जिक्र नहीं है। देखिए, दूसरी सर वो जो मेडिकल बोर्ड था वो टॉर्चर का जायजा लेने के लिए नहीं बनाया गया था ना, ये तो कोर्ट में बहस भी हुई है। ये देखिए, मैं कहता हूं कोर्ट आपकी आजाद है, कोर्ट डायरेक्शन, अगर जितना ड्रामा इधर ये हो चुका है टॉर्चर का और ये रेप का जिनसी, इसको सीरियसली लेना चाहिए। कोर्ट आजाद है, कोर्ट जो चाहेगी वो कर लेगी। लेकिन यहां इस तरह, देखिए मैं एक और आपको मिसाल देना चाहूंगा। देखिए, जब शहबाज गिल साहब का एक्सीडेंट हुआ तो इन्होंने कहा कि कातिलाना हमला हुआ है, वो बंदे की वीडियो आ गई, वो मीडिया पे आ गया कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, गलती हो गई, सॉरी। उसके 48 घंटे तक ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि कातिलाना हमला हुआ है। इमरान खान ने अपने जलसे में कहा कि कातिलाना हमला हुआ है, प्रोपेगेंडा किया, झूठ बोला, माजरत भी नहीं की, लेकिन उसका सियासी मुफाद जो है वो उठाया। आज ये कह रहे हैं ज्यादती हुई, अगर ज्यादती हुई मैं इनके साथ खड़ा हूंगा।
अगर जिनसी ज्यादती हुई है मैं इनके साथ खड़ा हूंगा, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो फिर ये जो सजा ये वैसे सुना रहे हैं, ये खुद इनसे पूछेगा मगर ये निकलेगा कैसे? यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ राणा साहब के, ये कैसे पता चलेगा कि झूठ है सच है, जब तक कि कोई मेडिकल बोर्ड नहीं इस मकसद के लिए बनाया जाएगा, स्पेसिफिकली ये इजाजत लेने के लिए, कैसे पता चलेगा? ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। यहाँ आप कहें कि जी ये हो रहा है और आप हमें लगता है ये प्रोपेगेंडा है। जो वीडियो उनकी निकली है उसमें तो वो हशाश बशाश है, कोई लग नहीं रहा कि ये इनके साथ कोई इनको मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई और मसला है। तो मैं समझता हूं कि जो भी कोर्ट ऑर्डर करेगा वो हो जाना चाहिए। अगर इनको मेडिकल की जरूरत है इनको मेडिकल फैसिलिटेशन दें, अगर नहीं है जरूरत तो इनको वापस जेल में डालें। और ये जो कह रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर एक और कमेटी बन जाए, उसके ऊपर एक और कमेटी बन जाए, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है कि इमरान खान आए कि मुझे मिलने दो, 7 वीडियो कैमरे वाले हों और 15 लोग हों और कहें जी हमें मिलने नहीं दे रहे शहबाज गिल से। आपने टाइम लिया था, जेल में अप्लाई किया था कि मैं मिलना चाहता हूं एक मुजरिम से या मुलजिम से, सॉरी। और क्या ये इस तरह आप टोपी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है ये आपका जो आप पॉइंट उठा रहे हैं। अता तारड़ साहब ने भी कहा है, वो कहते हैं कि जी मुलाकात के लिए कोई टाइम लेना पड़ता है, कोई इजाजत दरकार होती है, आप कोई भी उठ के जाके ऐसे मुलजिम से नहीं मिल सकता। अता तारड़ को सुनवा दीजिएगा, शानदाना साहब इसका जवाब देंगी। और कल बादशाह सलामत इमरान नियाजी साहब ने कहा मैं अस्पताल जाके मुलाकात करना चाहता हूं। भाई आप कोई दरखास्त दी आपने? ये मुलाकात ऐसी होती है मुलजिमान के साथ कि जिसका दिल करे वो मुंह उठा के चला जाए और कहे जी मेरी मुलाकात कराओ। भाई क्यों कराएं? आप दरखास्त देते, इस मुल्क में कोई कानून कोई ज़ाब्ता है जिसके मुलाकात करवाई जाती या ना करवाई जाती? जो मजाज अथॉरिटी है वो किसी दलील पर या आपकी दरखास्त को मंजूर करती या मुस्तरद करती। अब ये मुंह उठा के चले जाना बगैर कानून ज़ाब्ता चेक किए और कहना कि जी मेरी मुलाकात नहीं होने दी गई। जी शानदाना साहबा, अब कोई इजाजतनामा तो नहीं लिया गया था, कोई दरखास्त भी नहीं दी गई कि मिलना चाहते हैं शहबाज गिल से, और अगर ऐसे चले गए और मिलने नहीं दिया गया तो फिर भी क्या शिकवा करना चाहिए? शुक्रिया असद साहब। मैं इस सवाल का भी आपका जो सवाल है उसका जवाब दूंगी, और जो बाकी भी कुछ चीज़ें उठी हैं शो के दौरान उस पर बात करूंगी। सबसे पहली बात, बुरा मत मानिएगा लेकिन अता तारड़ साहब के साथ मैंने टीवी भी आना छोड़ दिया है। मैं उनकी किसी बात को बात नहीं समझती। वो बहुत अच्छे ख़ानदान से हैं और अपने ख़ानदान का मुंह काला कर दिया है। जिस दिन उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली में खड़े होके सारे पाकिस्तान को मिडिल फिंगर दिखाई थी, एक हाथ में आइन पकड़ा हुआ था, दूसरे में मिडिल फिंगर पाकिस्तान को दिखा रहे थे। इससे ज़्यादा बेज़ाब्ता, बदतमीज़, बेहया और इखलाक से गिरी हुई बात उस आदमी का मैं जवाब देना बिल्कुल सही नहीं दूंगी। आप पीटीआई किसी और से पूछ ले, वो दे दे जवाब, बट आई एम सॉरी, जब आप सवाल पूछें तो आप किसी लेवल पे हो तो आप सवाल पूछा करें। चलें, और अगर इनको लगता है तो लेकिन यही बात राणा शान साहब ने भी सवाल उठाया है। मैं उनसे मैं जवाब तभी करती हूँ। मैं उनके देखे राणा साहब के वालिद को भी जानती हूँ, मैं उनके साथ काम भी किया हुआ है कॉमर्स मिनिस्ट्री में। तो याद रखें, पॉलिटिशियन हो या फकीर हो, इज्जत हर किसी की एक जितनी होती है, बट अब जब खुद इज्जत के मेंबर से उतरेंगे तो फिर आपको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। अब आते हैं जरा इनकी बातों पे। देखें, राणा साहब ने बात की, मैं उनको एक किताब का हवाला देती थी, पढ़ लें, इनकी एज हमसे कम है और हम भी काफ़ी छोटे थे जब वो किताब आई थी, अ जज में स्पीक। उस किताब में जिक्र था मिस्टर ज़ियाउल हक का, जनरल ज़ियाउल हक का। उन्होंने 3 लड़के बलूचिस्तान से दुबई भेजे और उन्हीं 3 लड़के जो दुबई भेजे थे उनके कत्ल में 2 लोगों को फांसी करवाया था, 2 बलोच यंग लड़कों को। जब वो ट्रायल हो रहा था बलूचिस्तान में, वो तीनों लड़के दुबई से वापस आए कि हम जिंदा हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसके बावजूद वो 2 लड़कों को फांसी दी गई और ये वाहिद केस है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जबकि लॉ की किताबें होती है पाकिस्तान की, उसे PLD बोलते हैं, PLD की किताबों में केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ कि इस मुल्क में आप मुर्दे को जिंदा साबित कर सकते हैं और जिंदा को मुर्दा। रेप क्या चीज़ है इस मुल्क की पुलिस के लिए, इस पुलिस की खुफिया एजेंसीज के लिए रेप कोई चीज़ नहीं, और सिंध में तो आप बात ही ना करें जो होता है। अच्छा, जहाँ तक उन्होंने बात की राना सनाउल्लाह साहब की माजरत के साथ, मैंने नहीं कहा ये आबिद शेर अली के वालिद ने कहा है कि राना सना कातिल है, मनशियात फरोश है, तो उस पर मैं क्या डिस्कशन कर सकती हूँ। ठीक है, वो बात मैं उधर ही रख देती हूँ। बात आ गई, अभी हमारा केस गया भी नहीं है ये प्रोहिबिटेड फंडिंग वाले सुप्रीम कोर्ट में, और इधर से PDM की चीखें शुरू हो गई हैं, उनको वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपने फुल बेंच ना रखा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये कहना कि मरियम औरंगजेब को वीडियो में कुछ नहीं नजर आया, आप जरा सोच लें, एक औरत ये बात कर रही है, एक माँ ये बात कर रही है, उसके भी 2 छोटे बेटे हैं, उस पर मैं जाती नहीं। और हाँ,
अगर इमरान खान ने झूठ बोला हो बिल्कुल सही है, आप उन पर डेफेमेशन का केस करें, लाइबल का करें, झूठ का करें, लेकिन ये कहना कि एक बंदे के चेहरे से नहीं पता चल रहा कि वो रेप हुआ है, तो मैं क्या कहूँ माशाल्लाह इस मुल्क के बारे में। और आखिरी बनाना रिपब्लिक तो बिल्कुल ये मुल्क है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि तशद्दुद वो बंदा सांस नहीं ले सकता मास्क के साथ? सर इसमें ये जो भी करे ना, अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पीडीएम की सबसे बड़ी सुन लें सुनने में एक आखिरी बात कर दूं, पाकिस्तान में जो मसला है, फारूक खान साहब ने तो यही सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जी अगर एक बंदा एम्बुलेंस में लाया जा रहा है तो फिर उसको इसलिए तो हॉस्पिटल भेजा गया था। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये शानदाना साहबा कि ये बिलावल साहब की एक ट्वीट है 2 अगस्त 2019 की, उसमें वो कहते हैं कि डिस्पाइट ग्रांटेड परमिशन बाय द कोर्ट टू विजिट आवर फादर, बोथ आसिफा भुट्टो एंड आई आर नॉट बीइंग अलाउड टू सी हिम टुडे। और इसी साल में 2019 में 11 जनवरी की मरियम साहबा की कि आज सारा दिन हमारे जो नवाज शरीफ साहब के कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो परमिशन जो है वो मांगते रहे कि उनको मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, और मुलाकात करने नहीं दी गई, जबकि उनके बाजू में पेन था और ये इंजाइना भी हो सकता था। आपके ज़माने में भी मुल्ज़िमों से मुलाकात करने की उनके बच्चों को इजाज़त नहीं दी जाती रही, आज आप शिकवा कर रहे हैं कि जी इमरान खान गए और उनसे मिलने नहीं दिया गया। देखिए जिसके ज़माने में हुआ, पीटीआई में, यून में, पीपल में, JUIF में, गलत है। गलत को गलत कहना होगा। हम बार बार क्यों नया पाकिस्तान करते हैं, हम यूथ की बात क्यों करते नौजवानों की? क्योंकि नौजवान गुलाम नहीं है। हमारी पुरानी जनरेशन्स जो आज अबव 60 है वो गुलाम है। और ये मैं राना साहब से भी एक्सपेक्ट करती हूँ, आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ और खुद से भी करती हूँ कि गलत को गलत कहना होगा, चाहे वो मेरी पार्टी के साथ हो रहा। और मैंने कहा है जब मैं पीटीआई में थी, वन ऑफ द रीजंस कि मुझे हमेशा अपनी पार्टी में डांट भी पड़ती थी कि मैं टीवी पे भी खुले आके बात कहती थी। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब की हमेशा तारीफ करती थी, मेरे कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके थे, मैं उनकी लीगल एडवाइजर थी। जहाँ जहाँ मैंने अच्छी चीज़ देखी मैंने कही है, चाहे डॉक्टर निसार चीमा हो, चाहे नफीसा शाह हो, लेकिन जहाँ पे ज्यादती है मेरा फर्ज उसको ज्यादती कहना, और वो मेरे पार्टी में दूसरे में मैं तो कहूँ। बिल्कुल सही। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ ब्रेलवी साहब के पास। इस सारी सूरत हाल में, सियासी हंगामे में कुछ चीज़ें नज़रअंदाज हो रही हैं। जैसा मैंने जिक्र किया था कि महंगाई 42% पर पहुंच गई है, 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दूसरी तरफ जो है वो सैलाब की तबाहकारियाँ उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही जितने लोग तबाह हुए हैं, उनके मवेशी बेघर हो गए हैं, ज़मीनें तबाह हो गई, फसलें तबाह हो गई हैं। एक इमरजेंसी की सूरत हाल होनी चाहिए थी, इसके अलावा कोई दूसरा मौजू नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह आखिरी मौजू है। तो ये इस पर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, बरेलवी साहब से जानते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इल्ज़ाम का सामना है कि ये फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। शहबाज गिल पर भी ये इल्ज़ाम है। आज एक अकाउंट भी पकड़ा गया है, इंजीनियर नवीद नामी एक शख्स, जिसने आर्मी चीफ के हवाले से एक फेक न्यूज़ दी और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने रीट्वीट किया हुआ है। ये पूरी डिटेल्स हमारे सामने आई। एंड इसी वक्त आज ही के दिन इमरान खान साहब ने 100 से ज़ायद डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के साथ मुलाकात किया और उसमें भी फौज का किरदार, सियासत और इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है। आप इन दोनों चीज़ों को मिलाकर क्या देखते हैं कि क्या वाकई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इमरान खान साहब से तहरीक ले रहे हैं, जिसका इजहार वो फिर आकर डिजिटल मीडिया पे करते हैं? देखिए, एक तो ये जो फौज के हवाले से या अदलिया के हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा एक हसास मामला है। और बदकिस्मती से जुडिशरी हो या फौज हो, अगर एक पार्टी के लिए अगर सूट करती है, मतलब जैसे कि आज मुझे लगता है कि नून लीग से बड़ा कोई फौज का हामी ही नहीं है, और वो बयानिया भूल गए जब मियाँ साहब लंदन में तकरीर में कहा करते थे कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, इमरान खान के जो पीछे हैं उन लोगों से, कौन है पीछे उनके, और बाकायदा नारे लगते थे। तो ये तो अब क्योंकि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, अब वो जो कुछ कर रहे हैं उसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। यही इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब इस वक्त जो बयानियाँ लेकर चल रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, मैं इसके हवाले से जैसे जुडिशरी के हवाले से पहले आप देख लीजिए कि पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में बहरहाल जुडिशरी ने परवेज़ इलाही को बहाल नहीं किया, पीटीआई की गवर्नमेंट बहाल नहीं की उस वक्त नून लीग का। तो ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियों का जुडिशरी और फौज के बारे में जब उन्हें कोई फैसले सूट करते हैं तो वो उसको बहुत अच्छा समझते हैं, जब उनके खिलाफ होते हैं तो फिर उनका खुलकर रह जाते हैं।
और ये बिल्कुल सही है, बिला तफरीक तमाम पार्टीज़ की तरफ ये के लिए ये कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो है हम इसमें राना एहसान साहब देखते हैं कि आज भी मरियम साहबा ने कहा कि जो कुछ शहबाज गिल ने कहा ये इमरान खान का स्क्रिप्ट था जो उन्होंने दोहराया, और ये बात पहले दिन से हो रही है जब से उनको पकड़ा गया 9 तारीख से। ये तभी साबित हो सकता था जब खुद ये कह देते शहबाज गिल साहब अदालत के रूबरू के जी हाँ ये मेरी पॉलिसी नहीं है, तो इमरान खान की पॉलिसी है, पार्टी की पॉलिसी है जो मैं कह रहा हूँ। ये उन्होंने नहीं कहा, तो आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि इमरान खान का स्क्रिप्ट था, जबकि इमरान खान कह रहे हैं कि जी इन्होंने गलत कहा है, इनको ये नहीं कहना चाहिए था। तो आज 10वें और 12वें दिन भी यही मौक़िफ़ क्यों दोहराया जा रहा है? देखिए, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जब मदीना में वो बदतमीज़ी की गई उस पाक जगह के अंदर और नारे कसे गए, तो वो जो लोग पकड़े गए उनको 10-10 और 8-8 साल की सजाएं हो गई। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा, ना उसे कंडेम किया, ना उसकी मजम्मत की, और कहा ये तो इनके साथ हर जगह होगा। और वो हर जगह कहते हैं कि इनको कहो, इनको कोसो, इनको बुलाओ, और उसकी तरबियत देते हैं। तो इमरान खान साहब ग्रे में खेलते हैं। इसी तरह आपने देखा कि ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, फिर ये सोशल मीडिया में इनकी ट्रोलिंग का मैकेनिज्म, उस पर सोशल मीडिया में पैसे खर्चना, वो पूरा एक निज़ाम, अपनी सोशल मीडिया को एक्टिवेट कर देना, वहाँ से ट्रोलिंग करवाना, चाहे वो उनके सियासी जो मुखालिफ हैं या वो अगर जर्नलिस्ट भी हैं उनके खिलाफ भी ट्रोलिंग करना। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म चलता है। तो ये ग्रे में खेलने के माहिर हैं और कहते हैं देखें हमने तो कुछ नहीं कहा। देखिए, यहाँ इसके अलावा 2 मौक़िफ़ चल रहे हैं, 2 नैरेटिव्स हैं। एक नैरेटिव हमारा है जो हम कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उनको अपना रोल आइन के मुताबिक चलाना चाहिए। और दूसरा नैरेटिव इमरान खान का है जो वो कहता है कि जो जानवर हैं वो भी न्यूट्रल नहीं होते, चौकीदार को साइड लेनी चाहिए, हमारी साइड लें, हम नेक हैं, ये लोग मुजरिम हैं, ये लोग चोर हैं, इनकी साइड ना लें। तो ये जो 2 नैरेटिव हैं इनमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। अब आप उस नैरेटिव पे बिल्ड करके ये कहें कि जो अफसर हैं उनको एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाना चाहिए क्योंकि हम ठीक हैं और वो गलत है, तो ये मसला ये है, वेयर विल यू ड्रॉ द लाइन। जहां तक मरियम औरंगजेब की बात की कि उन्होंने जी असद मुझे 1 मिनट जरूर दीजिएगा जी। उन्होंने कहा कि राना साहब की बात मुकम्मल हो जाए जी। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, इमरान खान इन चीजों को इनकरेज किस तरह करता है कि इमरान खान इनको कंडेम नहीं करता। इमरान खान इन चीजों के अंदर कैसे शामिल होता है, क्योंकि इमरान खान इनको रोकता नहीं है, चाहे वो मदीना में बदतमीजी हो, चाहे जो एहसन इकबाल के साथ वाकया हुआ उसको वो इनकरेज करता है। इसी तरह जो ये नैरेटिव वो बिल्ड कर रहा है, जो इमरान खान का नैरेटिव है, जो शहबाज गिल जो नैरेटिव प्रीच कर रहा था, वो यही नैरेटिव है कि हम फरिश्ता सिफ्त हैं, इवन दो इनकी 250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की के उनका जो नैरेटिव है वो इस चीज को इनकरेज करता है। जी सही है, चलें जी। और इस पे बरेलवी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं शांताना साहब के पास आता हूं। जी बरेलवी साहब। असद देखिए, मैंने पहले भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक को नहीं लेना चाहा। बदकिस्मती से जो मदर पार्टी है, यानी जिसने 35 साल यहाँ हुकूमत की है, इस्टेब्लिशमेंट को मुसल्लत करने के लिए, उसका तर्जुमान बनने के लिए बदकिस्मती से नून लीग का माजी का किरदार कोई मिसाली नहीं रहा है। बहुत गार्डेड लफ्ज़ कहूँगा मैं, ये भी नहीं जाऊँगा कि पॉलिटिकल कैरियर उनका किस तरह शुरू हुआ, मैं इसमें भी नहीं जाऊँगा कि ये जजों के सुप्रीम कोर्ट पे हमले किस तरह हुए, किस तरीके से ये जजों के जरिए सराएं दिलाई गई, किस तरह हमारे जनरलों को, जनरल परवेज मुशर्रफ को तरक्की 4 लोगों से बढ़कर दी गई। बाकायदा किताबों में लिखा है असद दुरानी की कि हर जनरल जब बनता था तो उसको बाकायदा BMW गाड़ियों की चाबियां दी जाती थी। तो इस मामले में जरा था और वही उसको आगे बढ़ाया, फिर उन्हीं को आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ फौज और जुडिशरी को ऑबलाइज करने की रवायत और बदकिस्मती से नून लीग की क़यादत ने की। राणा साहब जो कुछ कर रहे हैं उनकी मजबूरी है, वो पार्टी डिसिप्लिन में, मैं चांदाना बीबी कहेंगे तो उनको भी जवाब दूंगा, लेकिन ये ना कहें कि जनाब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो हैं। ये 90 की दहाई की जजों को और जनरलों को ऑबलाइज करके, जजों और जनरलों को बकायदा किताबों में आया है, जजों और जनरलों को ऑबलाइज करना, जजों और जनरलों को इस्तेमाल करना, और अब जब मार पड़े तो फिर कहना कि पीछे कौन नहीं करना। ये रहा है। पीटीआई की बात जब आएगी तो पीटीआई को बात में जवाब दूंगा। बिल्कुल सही है। चलिए, इसका मैं शानदाना साहब एक जवाब ले लेते, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा कि
नून लीग इस वक्त ये समझ रही है कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, और वो 13 लोग जिनके वारंट जारी करवाए गए हैं वो समझते हैं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए हमारे वारंट जारी हुए हैं। तो क्या विक्टिमाइजेशन हो रही है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तादार साहब ने अपने बाकी लोगों के साथ जिन्होंने हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दी, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमसे बदला लिया जा रहा है। सुनिए तादार साहब बाकी लोगों की तर्जुमानी करते हुए क्या कह रहे हैं। और ये जो मुकदमात हमारे पे दर्ज किए गए हैं, तो असल मुकदमा तो डिप्टी स्पीकर पर हमले का है। क्या आपने अपनी गिरफ्तारी देनी है जब आप दोनों अंगूठे ऊपर करके थम्स अप बना रहे थे? जिन लोगों ने डिप्टी स्पीकर के बाल नोचे, उस पर तशद्दुद किया, वक़ुआ तो शुरू वहां से हुआ था। मुस्लिम लीग नून के किसी रुकन को गिरफ्तार किया तो आप सबकी गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी, क्योंकि आपने ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का आगाज किया था, हमने किसी को हाथ नहीं लगाया। अच्छा शानदाना साहबा, अब इस सवाल का जवाब आप ये समझ के ना दीजिएगा कि अता तारड़ साहब ने कहा है, ये मजमूई तौर पर नून लीग के यहाँ ये सोच पाई जाती है और फिर उनके साथ और भी बाकी लोग खड़े हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि राना मशहूद साहब ये कह रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या डिप्टी स्पीकर साहब पर हमले के इल्जाम में फिर ऐसी ही कार्रवाइयां पीटीआई के लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए जो बुनियादी नुक्ता है उनका? शुक्रिया असद साहब। मैं आपको एक बात बता दूं, नून लीग में बहुत शरीफ और अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं। वो क्यों नहीं बोलते, अता तारड़ क्यों बोलता है? ठीक है, जरा एक सोचने की बात है। दूसरी बात, इस वक्त पीडीएम, नून लीग, फेडरल गवर्नमेंट उनके पास, पुलिस फेडरल सब्जेक्ट है, उनके नीचे आता है मिस्टर राना सना के, और उन्होंने आज बाकायदा कमिश्नर लाहौर के, चीफ सेक्रेटरी के, उन सबको थ्रेट्स दी हैं। और टीवी पे आपने सुन लिया होता, वो कहते हैं कि हमें पता है कि आप कहाँ रहते हैं और आपके बच्चे कहाँ रहते हैं और आपने इस मुल्क में रहते हैं। इसके बाद कोई बात रह गई है कहने को? विक्टिम कौन है और करने कौन जा रहा है? आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट को ये ओपनली कह सकते हैं? अगर अपनाना सना है तो आप कह सकते हैं। यहाँ पे तो ये बात, विक्टिम कौन है और कौन नहीं है, ये वही आदमी है जिसने 25 मई को हम पे तशद्दुद किया, सीएस गैस फेंकी माजूरों पे, औरतों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, और अगली सुबह खुद ये और शहबाज शरीफ छतरी के नीचे खड़े थे और लोगों को, पुलिस को थैंक यू कह रहे थे। मैं कहा माशाल्लाह कितनी हमारे दलेर मिनिस्टर साहब हैं कि धूप से डर रहे हैं, बट चलो हमारी किस्मत ही ऐसी है। इशू इधर क्या है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। शहबाज गिल अदालत जाएगा, उसका केस होगा तो पता चलेगा, जज फैसला करेगा। उसने क्या बोला, उसने क्या नहीं बोला, उसकी स्टेटमेंट, उसकी ट्वीट्स, उसकी वीडियोस तो सामने है। तो उसको लेके जाना, उस पर तशद्दुद करना, उसको मारना किस चीज के लिए? उसकी तो स्टेटमेंट टीवी पे आ चुकी है। कल माशाल्लाह एक और बड़ी ज़हीन खातून है इनकी, उज़मा बुखारी, उसने बोला कि हम चाहते हैं कि शहबाज गिल मुंह से निकाले कि खान ये कहता है। तो मैडम आपके वालिद तो रेमंड डेविस की भी बड़ी सफाइयां की, उनके लिए काम किए थे, तो आप किस मुंह से अपने आप को हुब्बे वतन कह रही हैं? तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ मुल्क में इस वक्त हो रहा है, सही, बिल्कुल सही है। मुल्क के लीडर्स खुद मुल्क को तबाह कर रहे हैं। जी राइट, जी बिल्कुल सही है। ब्रेलवी साहब, बहुत सारे लोग इसमें जिम्मेदार हैं जो खराबियां हैं, लेकिन मैं एक नुक्ते पर चाहूँगा आप और राना एहसान साहब दोनों इस पर कमेंट कर दें। ब्रेलवी साहब, ये अब मुल्क आधा डूबा हुआ है इस वक्त सैलाब में, और महंगाई में बाकी जो बच गए हैं वो महंगाई में डूबे हुए हैं। आपको लगता है कि हुकूमत की जितनी तवज्जो इन इश्यूज़ पर होनी चाहिए है, बल्कि ना कि बाकी इश्यूज़ पर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे इश्यूज़ पर, शहबाज गिल पर पूरी रियासत इस वक्त लगी हुई है, असल इश्यूज़ पर लोग मर रहे हैं, तवज्जो नहीं है? मुझे वक्त बताया कि वक्त कम है, इसके जिम्मेदार पार्टियों से ज़्यादा आप लोग यानी हम चैनल हैं। अव्वल तो चैनल क्या हो गए, 3-4 चैनल के बारे में कहता हूँ, ये तो चैनल जो है पार्टियों के तर्जुमान एंकर लगता है कि जैसे उनके पता नहीं मसाहिब वो बन गए, और इसमें दोनों पार्टियों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया इस मीडिया को। दूसरे, मेरा तो खैर 18वां नंबर का चैनल है और पता नहीं 24 नंबर का एंकर हूं। 4 दिन में 2 दिन जाकर कराची को पूरा 35 मिनट के प्रोग्राम मैंने दिखाए हैं जनाब खुद। हम लोग भी तो जो हेडलाइन इसी से शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। इस मामले में सॉरी टू से आप मीडिया की जिम्मेदारी है, आप लोग करते हैं।
आप लोग तो जो है जो हम लोगों को कहा जाता है ना, जो तनख्वाहें देते हुए कि इश्तहारों पे चैनल चलते हैं 50-60 मिनट के, आप ये दिखा रहे होते हैं सब ड्रामे और तकरीरें, तो आप ये जो है कम से कम कभी हम लोगों को बिल्कुल सही है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है चाहिए, जो हम जो हर वक्त दूसरे गड़बड़ में हाथ देते रहते हैं। ये मैं बताऊं, ये जो कवरिंग नहीं मिल रही है, हम भी जिम्मेदार हैं, क्यों हम करते हैं ये जनाब? देखिए वजीर आज़म, जी सही, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जी राना एहसान साहब, मीडिया दिखाएगा तो आपको होश आएगा, यानी हुकूमतों को। देखिए शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म जो हैं वो बलोचिस्तान भी गए, सिंध भी गए, एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो काम कर रही है, रिहेबिलिटेशन हो रही है, 37.5 अरब का पैकेज 15 लाख खानदानों को दिया जा रहा है उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी मदद के लिए। दर्जनों मीटिंग्स जो है वो शहबाज शरीफ साहब उनको चेयर कर चुके हैं, ऑन ग्राउंड काम हो रहा है, हमने इसको बहुत सीरियसली लिया है, हमारी डेली बेसिस। राना साहब आपको फिर जरूरत है, मेरे साथ आप चलिए, मैं अभी सैलाबजदा इलाकों से होकर आया हूं, मैंने वहां से प्रोग्राम किए हैं, अगर 300 घर टूटे हैं तो 25 खैमे मिले हैं, लोग बहुत तबाह हाल हैं। ये सवाल पूछे पंजाब हुकूमत से, आप सवाल पूछे केपी की हुकूमत से कि वो क्या कर रही है, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। गवर्नमेंट इज टेकिंग हेड्स ऑन लिया है इस चैलेंज को, और डेली बेसिस पे हम लोग जो है वो काम करें। आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप जरूर शेयर करें, हम उसका भी ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक, चलिए बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया राना अफजल साहब, वक्त खत्म हो गया। शांताना साहिबा बहुत शुक्रिया, मुजाहिद रेलवी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।